नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि ICAR JRF कोर्स और CUET PG कोर्स जो है इसके बीच में अंतर क्या है, इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, स्कॉलरशिप का पैटर्न क्या है और इस पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है और कैसे होता है एग्ज़ाम। इसके साथ साथ हम लोग पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं एंड में बताऊंगा कि कौन से कोर्स आपको परस्यू करना बेहतर है एज ए सजेशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ICAR JRF और CUET PG के बारे में कौन से कोर्स बेहतर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम ICAR JRF जूनियर रिसर्च फेलो प्रोग्राम की बात करें तो 2 ईयर का होता है और इसमें जो है आपका ICAR कंडक्ट करवाता है और ये एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज होता है, यानी कि हर एक अलग अलग एग्रोनॉमी, अलग एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, निमाटोलॉजी, अलग अलग जो आपका फील्ड है उसमें जो है स्पेशली एग्ज़ाम होते हैं सब्जेक्ट वाइज। और इसके पूरे सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 31,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है और HRA एज पर गवर्नमेंट रूल होम रेंट अलाउंसेंस। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉन्टीजेंसी ग्रांट, यानी कि अलग एक्सपेंस जैसे कि बुक के खर्चे हो गए, रिसर्च रिलेटेड कुछ खर्चे हो गए, तो इसके लिए आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 गवर्नमेंट पर ईयर पे करता है। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे स्कॉलरशिप का पैटर्न। अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज होता है और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट कैटेगरी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। इसके बाद अगर हम CUET PG की बात करें तो आपको नॉर्मली यहाँ पे लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। BHU, तमिलनाडु अपेक्स, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद हेमवती नंदन, उसके बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी जगह पे आपको जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इतने सारे हॉर्टिकल्चर बहुत सारे आपके यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। और आपका अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो बेसिकली एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये बेसिकली नॉर्मल सिलेबस होता है आपका। CUET PG का जनरल BSc का सिलेबस होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका अगर हम स्कॉलरशिप पैटर्न की बात करें वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर मंथ होता है और अलग अलग तरीके का वो यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये था पूरे के पूरे ICAR JRF और CUET PG के बारे में। अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, तो अगर हम JRF की सिलेबस की बात करें तो ये देखिए पूरे सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जैसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद प्लांट क्रॉप्स फिजियोलॉजी। अगर हम बात करें सेकंड कोर्सेज प्लांट साइंसेस की तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स। इसके बाद अगर हम तीसरे कोर्स की बात करें तो फिजिकल साइंस, यानी कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशंस, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर एंटोमोलॉजी, निमाटोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी डिटेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, निमाटोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेरिकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें 5वां सब्जेक्ट की एग्रोनॉमी तो यहाँ पे आप पूरे एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस की तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें 7th स्टैटिस्टिकल साइंस की तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये PDF मैं आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरे के पूरे डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशंस, स्पाइसेस, उसके बाद
मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन, सिल्वी कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बायोलॉजी, ट्री इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है पूरी के पूरी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। वाटर साइंस में आपको वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी साइंस में, फार्मर होम साइंस में आपको फूड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज की, पीजी में आपको पूरे के पूरे CUET पीजी में आपको एग्रीकल्चर जो आप कोर्सेज परस्यू करने वाले तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे। आप पूरी के पूरी सिलेबस बेस्ड है ऑन और BSc एग्रीकल्चर जो आप अभी अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब जो एग्रोनॉमी, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं बता दिया आपको CUET पीजी, CUET और ICAR JRF के डिफरेंसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं भी बताया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया। उसके बाद अगर हम बात करें एज ए सजेशन, आप ये क्वेश्चन पूछने वाले हो, आई डेफिनेटली सजेस्ट कि सर आपने तो बता दिया लेकिन कौन से कोर्सेज को जनरली परस्यू किया जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आप नॉर्मली CUET पीजी के लिए ये तो चीज़ें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जैसे कि नॉर्मली ये मोटा मोटी तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा एज ए जनरल, क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी काम आने वाला है। जितने भी सारे ये मैं कोर्सेज दिख रहे हैं 10th सब्जेक्ट ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप उसके साथ साथ अगर एक सब्जेक्ट चूज कर लो जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है, जो आपके मतलब इंटरेस्ट के दायरे में फिट बैठता है, उसको चूज़ कीजिए और उसमें स्पेशली जो है आप सिलेबस को ट्राई कर सकते हैं ICAR JRF के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई हॉर्टिकल्चर अच्छा लगता है तो आप इसको तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़िए ताकि जो है ICAR JRF प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा होगा, इसके साथ साथ CUET पीजी के लिए भी अच्छा होगा। तो आप अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे चल के आपको बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल ऑफ सिलेबस, और इसके साथ साथ ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और ताकि आपके पास इसी तरीके का इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।